पूजा अरोड़ा जी एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आरसीएम में उन्होंने सफलता के कदम को चूमा है। आइए उनकी बातों को सुनते हैं और अपनों को भी सफलता की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने आप को स्वयं बनाने की कोशिश करें। देता है कि पूजा और अच्छा करना है और बहनों के जीवन को बदलना है। अगर हमारे कुछ शब्दों से अगर मेरी बहनों के जीवन में बदलाव आता है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और इतनी मेरी बड़ी बहनें हैं, इतनी अच्छे तरीके से जो इतना प्यार मान निशान है, सब लोग हैरान है। जिसकी शादी हो जाए वो भी दुखी है, जिसकी नहीं होती वो भी दुखी है, जिसका बच्चा हो जाए वो भी दुखी है, जिसका नहीं होता वो भी दुखी है। तो हर जगह दुखी दुख इन्होंने अपने आप को वैसे माहौल में क्रिएट कर दिया है। हमने तो एक ही काम करना है, हमने उस परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़ना है और यही बोलना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और शक्तिशाली हूँ और मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा और मैं भी इस दुनिया के कल्याण के लिए अपना योगदान दूंगा। जब हम इतने शब्द बोलना चालू कर देते हैं तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव ऑरा होता है, वो सब गायब हो जाता है और आपको हिम्मत मिलती है बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए। तो आप सभी बहनों को नमस्ते। हमेशा रहिए क्षमा मैम जैसे हंसते हंसते। मैं पूजा अरोड़ा विर्क बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 1 PM जय आरसीएम में। बहुत अच्छा लग रहा है अपने और संध्या दीदी को जब मैंने देखा मैंने कहा तो डबल धमाके हैं, यहाँ पे धमाल है। ये जितनी भी बहनें आपको नजर आ रही है होस्टिंग करते हुए, इनको पूछा जाए क्या पहले दिन से ही आप ऐसी थी? नहीं। क्या पहले दिन से आपने ब्लेजर डाल लिया था? नहीं। क्या पहले दिन से जोश और जुनून के साथ आपको सब कुछ बोलना आता था? नहीं। ये सब जो भी बनी है, इनफैक्ट मैं खुद हम आरसीएम के माहौल में रहकर बने हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख के बने हैं, अपने आप को सीखने के भाव से हम इस बिजनेस में लेकर आए, अपने आप को स्टूडेंट मान के आए, तब जाकर आज हम इस कुर्सी पे बैठे हैं और ये कुर्सी आप सबके लिए खाली है। आप सब इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप सबका नाम हो सकता है, आप सबकी पहचान हो सकती है, आप सबके सपने पूरे हो सकते हैं, पर शर्त यही है इस कुर्सी में बैठ जाओ और अपने कमर की पेटी बांध लो, आपको यहाँ से कोई हिलाने ना पाए। अगर यहाँ टिक जाओगे तो बिक जाओगे और अगर टिकोगे नहीं तो बिकोगे भी नहीं। तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं अपने आप को कामयाब करना? अगर कामयाब करना चाहते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। कामयाब होना चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं? देखो एक हाथ उठाओगे तो आधा करोड़पति, मेरी एक बहन उठा रही है, 2 हाथ उठाओगे तो पूरा करोड़पति। और जोर से दोनों हाथ उठा के अपनी पीठ पे ले जाओ, थपथपा बोलो शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आरसीएम बिजनेस की सच्ची सेविका हूँ। तो हम सबको ब्लेसिंग्स खुद पे खुद देनी है। मैं अपने बारे में बता दूं, आज बहुत मेरी बहनें नई आई हैं, बहुत सारे नए साथी हैं, बहुत सारे पुराने साथी हैं। मैं पूजा अरोड़ा विर्क पंजाब लुधियाना की रहने वाली हूँ और 12वीं के बाद आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया ठीक वैसे ही जैसे आपके साथ आए। आपके पीछे भी कोई काले कोट वाला पड़ा होगा, मेरे पीछे भी पड़ा था। और जिस प्रकार से आरसीएम दूसरों के घर पे जाता है और उसी प्रकार से हमारे घर पे भी आरसीएम आया। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं और कुछ नहीं खोलते। जो लोग अपने घर का किस्मत का दरवाजा नहीं खोलते हैं तो लक्ष्मी मैया उनके घर पे नहीं जाती है। और हमने खोल दिया दरवाजा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, देखने में क्या जाता है। और जिस दिन से वो दरवाजा खुला उस दिन हमारे किस्मत की काया पलट गई, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग गया। और इस बिजनेस की अगर बात करूं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे ये जगह मिलेगी, ये प्यार मिलेगा, ये मान सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। क्योंकि जब हमें आरसीएम बिजनेस मिला तो हमें एक ही बात बताई गई थी कि मैडम यहाँ पे बहुत शानदार प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्थ वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इतनी सी बात मेरी मम्मी को बताई गई और उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम बोलते अगर अच्छा लगे तो बोल देना उंगली उठा के क्या गजब का प्रोडक्ट है। और कहते हैं ना लड़की हंसी यानी कि हंसी। रूबी दीदी मुंडी हिला रही है, फंसी बोल तो पा नहीं रही, सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप सबको यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, जितनी देर मुस्कुराओगे मैं भी बोलती जाऊंगी, आपका मुस्कुराना बंद, मेरा बोलना बंद। तो मेरी मम्मी ने भी उंगली उठाकर बोल दिया भाई
अपनाने वालों, अगर किसी और का ब्रांड अपनाओगे तो किसी और का ब्रांड बनाओगे, और अगर आरसीएम का ब्रांड अपनाओगे तो खुद का ब्रांड बनाओगे। तो आप बताइए, आप में से कौन चाहता है कि मेरा खुद का ब्रांड बने, खुद की नाम, खुद का पहचान, खुद का सम्मान। अगर मैं अपने परिवार के साथ जाऊं तो लोग मुझे रोककर बोले, अरे देखो वो मैडम आ गई हमारी, वो आपके साथ फोटो खिंचाए, आपको प्यार दे, आपको ब्लेसिंग दे। ये सब कुछ पॉसिबल है आरसीएम बिजनेस में पॉसिबल। तो इस प्रकार से हमारे आरसीएम की शुरुआत हुई। हमने पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा। कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, सीधी बात, नो बकवास। तो हमने भी यही किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, हमें अच्छा लगा तो हमारी अपलाइन हमें एक बड़े से इवेंट में ले गई जिसे हम कहते हैं सेमिनार। उस सेमिनार में हजारों लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी, हो हल्ला हो रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। मैंने कहा साला पागलों की मीटिंग में आ गई हूँ, ऐसे लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने तो बाहर लोगों को रोते हुए देखा है, पर यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो पागल है। और बाद में पता लगा कि मैं भी इनका ही हिस्सा बन चुकी हूँ। अब लोग मुझे सबसे बड़ा पागल बोलते हैं, मैडम सबसे बड़ी आरसीएम की पागल है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इसने सब कुछ दिया है, इसने जीवन को बदल दिया है। ये जो दे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। और जब उस मीटिंग में गई तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालो दुकान। बस ये लाइन मेरे दिल में घर कर गई कि पूजा सिर्फ सामान ही तो बदलना है, एक सामान बदल के सम्मान मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में, तो और क्या चाहिए। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस महिलाओं का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ करना क्या है, खर्चा और चर्चा। आप में से मुझे बताओ, क्या आप सभी बहनें खर्चा करने में नंबर 1 हो कि नहीं हो? आपके पति बोलते हैं ना आपको, आपका भाई बोलता है, आपका पिता बोलता है, यस और नो? आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं हम बहनें खर्चा करने में नंबर 1 और चर्चा करने में भी नंबर 1। जब मैं आरसीएम में नहीं थी तो मैं क्या देखती थी, हमारे गली मोहल्ले की औरतें एक जगह बैठ के पति के आने से पहले पहले बैठ के गप्पे लड़ाती थी, और वहीं पे कोई अंकल आकर बोलते थे, अरे भाग्यवान, बातें ही बनाई या कुछ खाने के लिए भी बनाया है, तुम तो बस शुरू हो जाती हो जहाँ, है ना। तो यही दो काम से जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और यही दो काम करके अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है तो बताइए फायदे की बात है या नुकसान की है? फायदे की है, फायदे की है तो कर लेना चाहिए, अपना देना चाहिए। करना क्या है, सिर्फ दुकान बदलनी है। और हमने भी यही किया, दुकान बदला, सामान बदला, सम्मान मिला, संगत बदली। बीच में अगर मैं तब से 2008 से लेकर अगर मैं अभी 2024 की बात करूं, 16 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए। 16 साल मैंने बहुत सारा अप एंड डाउन देखा है। आप मेरी जितनी बहनें, अगर यह मेरी बहनें स्टूडेंट है ना, तो आपके जीवन में जो चैलेंज आ रहा है मैंने वो सहा है। अगर यहाँ पे मेरी कोई बहन शादीशुदा है ना, तो मैंने मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे आरसीएम में क्या चैलेंज आया वो भी मैंने सहा है। आपके पास कोई अगर बच्चे हैं या किसी मेरी बहन अगर बच्चा होने वाला है पर उसके अंदर रग रग में आरसीएम है, तो उस टाइम भी मेरे जीवन में क्या चैलेंज आया वो भी मैंने सहा है। यानी मैं हर पड़ाव को पार करते हुए, हर चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़ती चली गई। ना मैंने दाएं देखा, ना मैंने बाएं देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आरसीएम को देखा, आरसीएम पे विश्वास किया, और विश्वास करने का जो नतीजा है, आज साइकिल से चलने वाली लड़की कार से चलती है, किराए के मकान पे रहने वाली आज लड़की खुद के घर पे रहती है, जो कभी पिता के नाम से जानी जाती थी आज खुद के नाम से पहचानी जाती है। यानी कि आज मेरे पास आरसीएम के माध्यम से सब कुछ है, भरपूर है। और मैं दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहनों को भी ये मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिले। क्या आप बहनें भी चाहती हो? अगर चाहती हो तो मेरे साथ तो हाथ उठा के बात करना पड़ेगा, डांस भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा हक बनता है एंजॉय करना, अपनी जिंदगी को जीना, अपने सपनों को पूरा करना। और कहते हैं हमारे पंख लग चुके हैं आरसीएम में आने के बाद, तो हमें एक ही जो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था पॉइंट, वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इस बिजनेस में अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है 100% प्रोडक्ट यूज। आप ये बार बार, ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम को सरकार प्रमोट कर रही है, सरकार के माध्यम से प्रोग्राम होने जा रहा है। और जो हम सरकारें हैं आज वो हमें भी
आने वाली है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा हो रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है, काबिल बना रही है, अगर कोई हो रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। और सबसे खुशी की बात है, वहां पे सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की संख्या होगी तो वो आरसीएम बिजनेस की होगी। एक बार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो आप सोच के देखो, हम महिलाएं, क्योंकि कहते हैं ना, टीसी सर बोलते हैं कि दूसरों के पैरों में गिरने से अच्छा खुद के पैरों में खड़े होकर कामयाब हो जाए। मार्च का महीना खास है, रचना इतिहास है, बोनस पॉइंट में परिवर्तन हो गया, तो ये जितनी भी बहनें ना, कम से कम मिनिमम ओपनर तो जाओ ही जाओ, जो बिगनर स्टार्टर में या जिन्होंने नया स्टार्टअप किया, एक बार कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा बन जाइए। यहाँ जितनी भी बहनें ना, कोई बिगनर स्टार्टर ना हो, सब ओपनर हो, ईगल हो, रनर हो, विनर हो, स्टार हो, रेड, करना क्या, ये बातें ही तो करनी है। इससे आसान काम कोई मिल नहीं सकता है। और मेरी बातचीत यहीं तक की है। समय सीमा को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है दिल खोल के और बातें करें, और बातें करें, और बातें करें, फिर बातें करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मैं कहूंगी मुझे माइक जरूर बुलाए आप लोग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का, और सभी बहनों का, पीसी छावड़ा जी का, कल्याणी मैडम का, क्षमा मैम, सरोजनी दीदी, संध्या दीदी, नूतन दीदी, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सब मेरी साथ बहनें एक बार हाथ उठा के बोलेंगी, आग लगा लो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू क्षमा मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी। क्या शानदार माहौल बनाया आपने। एक बार जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक वाली क्लैपिंग होनी चाहिए पूजा मैम के लिए, जिन्होंने कि आज बहुत ही शानदार ढंग से, नजरें नहीं हटी स्क्रीन से किसी की, इस तरह का माहौल बनाया। और वाकई बहुत कुछ हम लोग मिले भी हैं और देखा भी है आपको, आपने बहुत सारी मीटिंगों का भी देखा है। बहुत अच्छे तरीके से पूजा मैम हर जगह पे माहौल बना देती है। सिंपल से कैसे कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस, इसमें करना क्या है, सारा कुछ मैम ने यहाँ पे बता दिया है। तो खर्चा और चर्चा कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताया है, 100% प्रोडक्ट यूज, और इसके बारे में बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया है। सबको बहुत मजा आ रहा था, सभी के चेहरे देख पा रही, तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे भर भर के पूजा मैम के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो पूजा मैम, लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है। और ये सिस्टम वाकई जितना मान सम्मान देता है कोई और सिस्टम में नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैम, आपका इतना अच्छा टाइम दिया आपने और इतने अच्छे से इस माहौल को बनाया।